दोस्तों, आज हम एक और स्मृति है आपस्तंभ स्मृति। आज हम इसके श्लोक को पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये स्मृति शूद्रों के बारे में क्या कहती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये आपस्तंभ स्मृति का पहला अध्याय है और इसमें पहला ही श्लोक है। क्रमानुसार दूषित वर्णों तथा पापियों के हित के लिए आपस्तंभ ऋषि के कहे हुए प्रायश्चित का निर्णय विशेषता से कहता हूँ। ये दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है। प्रपा यानी प्याऊ का जल, वन का जल, पर्वत का जल, द्रोणी या मशक्का का जल, बालों का निचुड़ता हुआ स्वपाक और चांडाल के घर का जो मनुष्य जल पीता है वह पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। यानी दोस्तों, वो पंचगव्य पी लेगा तो शुद्ध हो जाएगा। और पंचगव्य में क्या होता था? गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दही, गाय का घी और गाय का दूध, ये 5 चीज़ें मिलाकर पीने से वो शुद्ध हो जाता है। ये तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। जिस मनुष्य के घर में बिना जाने हुए अंत्यज यानी अछूत जाति का मनुष्य निवास करे और कुछ काल पीछे वह जान लिया जाए और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह उस पर कृपा कर उसे दंड ना दें, तो ब्राह्मणों को चांद्रायण अथवा परागवर्त करना उचित है और शूद्र प्राजापत्य करे तथा अन्य जातियों को अपनी अपनी जाति के अनुसार प्रायश्चित करना उचित है। जिन्होंने वहाँ पकवान खाए हो उनको कुच्छू व्रत करना उचित है और वहाँ पकवान खाने वालों के यहाँ का अन्न जिन्होंने खाए हो उनको कृच्छ्रपाद करावें। अब दोस्तों, ये आपस्तंभ स्मृति बहुत पुरानी स्मृति है जो अ, आपस्तंभ मुनि ने लिखी थी। तो दोस्तों, उस टाइम भी जातिवाद था और इसमें ये जातियों का इसमें जिक्र किया हुआ है कि अन्य मतलब अन्य जाति की अपनी अपनी जाति के प्रायश्चित के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। तो इससे ये साबित होता है कि जातिवाद कितने सालों से चला हुआ आ रहा है और इसको शुरू करने वाले ये और कोई नहीं, ये ब्राह्मण लोग ही हैं, ये ब्रह्मा ही है जिन्होंने जातिवाद को पैदा किया, जिन्होंने वर्णवाद को पैदा किया, जिन्होंने छुआछूत को पैदा किया, जिन्होंने भेदभाव को पैदा किया। दोस्तों, अगला श्लोक है चौथे अध्याय यानी चतुर्थ अध्याय से और ये दूसरा श्लोक है। चांडाल के कुएं अथवा उसके बर्तन का अज्ञान से जो मनुष्य जल पीता है उसका प्रायश्चित चारों वर्णों में किस प्रकार से है? तो ये उत्तर लिखा हुआ है इसमें। ब्राह्मण सातपन व्रत करे, क्षत्रिय प्राजापत्य व्रत करे, वैश्य आधा प्राजापत्य करे और शूद्र चौथाई प्राजापत्य व्रत को करे। यानी कि दोस्तों, एक इंसान के कुएं का या उसके बर्तन का मतलब कि पानी पी लेता है तो उसमें मतलब इस तरीके से ये बताया गया है कि उससे कितनी कहीं न कहीं कितने व्रत करने पड़ते हैं। यानी कि ये एक व्यवस्था थी कि ब्राह्मण मतलब सातपन व्रत करेगा, क्षत्रिय प्राजापत्य करेगा, वैश्य आधा प्रजापत्य करेगा और शूद्र एक चौथाई प्राजापत्य व्रत को करेगा। और इसी डर से छुआछूत बनी रहती थी, इसी डर से जातिवाद बना रहता था। और दोस्तों, कितने इसके अंदर मतलब ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाले ये व्रत बताए गए हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों ने जातिवाद को कितना पोषित किया है।
एक इंसान के छू लेने से या मतलब उसके बर्तन में पानी पीने से इतने व्रत करने पड़ते थे। और ये मतलब इसको बनाने वाले ब्राह्मण लोग ही थे। ये चौथे अध्याय का 8वां श्लोक है। इसमें प्रश्न किया जा रहा है, यदि ऋतुमती स्त्री अंत्यज के साथ जलपान, अंत्यज यानी अछूत के साथ जलपान, मैथुन यानी सेक्स, मूत्र, विष्ठा इनका स्पर्श हो जाए अथवा यह छेल से इनका प्रायश्चित किस प्रकार से होता है, तो उत्तर दिया जा रहा है इसमें, इनके यहाँ का अन्न भोजन करने में 3 रात्रि उपवास करना कर्तव्य है और जल का पीने वाला 3 दिन उपवास करे। मैथुन के समय में स्पर्श होने पर पादक्रच्छु करे। इसी भांति विष्ठा मूत्र करने के समय में क्रम से 1 दिन और 3 दिन उपवास कहा है। दतौन करने में 1 दिन उपवास करे। तो ये दोस्तों मतलब ये तरीका हुआ करता था। अगर कोई अछूत को छू जाए तो कहीं ना कहीं ये उसका प्रायश्चित था कि क्या करना है क्या नहीं करना। और इन लोगों ने ये व्यवस्था बना रखी थी और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था आज भी देखने को मिल जाती है। मतलब ब्राह्मणों के बीच में आप जाएंगे तो देखेंगे ये आज भी ये लोग इन बातों को मानते हैं और इसी मानसिकता से समाज को चलाने का काम में करते हैं। दोस्तों ये पेज नंबर 140 है। इसमें अध्याय तो नहीं दिख रहा और इसमें चौथा श्लोक है। प्रश्न कर रहे हैं, चौथे वर्ण शूद्र का प्रायश्चित किस प्रकार से होता है। शूद्र मतलब आज का ओबीसी। कारण कि शूद्र जाति को व्रत नहीं, होम नहीं, तप नहीं, पंच गव्य भी नहीं दिया जा सकता। अब दोस्तों शूद्रों को इतना नीचा बना दिया गया है। कारण कि उसको वेद का अधिकार नहीं है। अब उत्तर दे रहे हैं, परंतु शूद्र अपने अपराध को ब्राह्मणों से कहकर यथाशक्ति दान करने से शुद्ध होता है। यानी कि जो चौथा वर्ण है शूद्र वर्ण, वो प्रायश्चित सिर्फ दान से ही कर सकता है। वो ब्राह्मणों को दान दे दे तो सभी तरह के अपराध को माफ किया जा सकता है। अगर वो अपनी यथाशक्ति यानी कि जितना वो दे सकता है निचोड़ के वो दान दे दे, यथाशक्ति दान करने से वो शुद्ध हो सकता है। दोस्तों ये दान कहीं ना कहीं एक प्रकार की भीख है जो ये लोग इनडायरेक्टली मांग लेते हैं दान के रूप में। और शूद्रों से सिर्फ ये दान ही लेते थे, ना तो उनका छुआ खाते थे, ना ये उनके साथ उठते बैठते थे, ना किसी तरह का व्यवहार रखते थे। बस शूद्र जो है कमाकर दान कर दे लेकिन और कोई संबंध ना रखे और इनकी सेवा में लगा रहे। शूद्र की यही औकात थी, शूद्र का यही धर्म था कि वो तीनों वर्णों की सेवा करे। और जो शूद्र आज का जो मतलब पहले का जो शूद्र था आज का ओबीसी है जो आज अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। तो दोस्तों मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि मैं जितनी भी वीडियो डाल रहा हूँ तो उसको एक एक करके ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों इसी पेज का ये 8वां श्लोक है, ब्राह्मणी के अतिरिक्त किसी अन्य जाति की स्त्रियों का उच्छिष्ट यानी कि झूठा खाने अथवा छूने वालों को प्राजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। यह भगवान ऐश्वर्य वाले अंगिरा ऋषि ने कहा है। दोस्तों इनके ज़्यादातर श्लोकों में जातिवाद और भेदभाव ही देखने को मिलता है। दोस्तों ये इसी पेज का 9वां श्लोक है, अंतजियों यानी अछूतों के भोजन से बचे हुए अन्न को जो ब्राह्मण भोजन करता है वह चांद्रायण का एक पादव्रत करे, अर्ध कुच्छू पाद कुच्छू क्षत्रिय वैश्यादि क्रमानुसार करे। दोस्तों ये पेज नंबर 41 है और श्लोक नंबर 11 है।
यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण अज्ञान से कुत्ते, मुर्गे, शूद्र, अब दोस्तों इसमें भी शूद्र इन्होंने घुसेड़ दिया, मदिरा के पात्र और जिस पर पक्षी बैठा हो ऐसी अपवित्र वस्तु को छू ले तो अहोरात्रि उपवास करके पंचगव्य के पीने से उसकी शुद्धि होती है। दोस्तों चलो समझ में आता है कि कुत्ता, मुर्गा, मतलब मदिरा का पात्र, ये तो चलो मतलब एक गंदी जगहों से भी आ सकते हैं, मतलब इनसे मतलब छुआछूत करना समझ में आता है, लेकिन शूद्र से इतना छुआछूत, यानी कि वो भी तो एक इंसान है, मतलब शूद्रों को इतना नीचा, मतलब ये कुत्ते के बराबर, मुर्गे के बराबर, मदिरा के पात्र के बराबर शूद्र को यहाँ पर रख दिया गया है। तो शूद्र की, मतलब शूद्रों की कितनी यहाँ पर बेइज्जती है अगर शूद्र समझे तो, यानी आज का ओबीसी इस बात को समझे तो वो उनकी यहाँ पर क्या मतलब बराबरी कुत्ते के साथ कर रखी है, मुर्गे के साथ कर रखी है, मदिरा के पात्र के साथ कर रखी है। ये दोस्तों, ये ओबीसी समाज को समझने की जरूरत है। दोस्तों ये पेज नंबर 142 है और इसमें कई श्लोक हैं, जो 6, 7, 8, 9, 10, और उसमें फिर इनका जो मतलब एक साथ वो दिया गया है। ये नीले रंग के बारे में, नीले वस्त्र के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उससे बचना है और किस तरीके से, मतलब उसके बारे में ये विधि कह रहे हैं। स्त्रियों की क्रीड़ा के समय, संभोग के समय सैया के ऊपर नीले वस्त्र का दोष नहीं है, यानी कि स्त्रियां कोई मतलब कुछ कर रही हैं, खेल कूद कर रही हैं, क्रिकेट कर रही हैं और सेक्स कर रहे हैं, यानी संभोग के समय शैया के ऊपर नीले वस्त्र का दोष नहीं है, मतलब नीले वस्त्र का उस टाइम दोष नहीं है। जो ब्राह्मण नील को पालता है, जो बेचता है और जो उससे अपनी जीविका निर्वाह करता है वह पतित यानी नीच होता है। इस कारण 3 कछु व्रत करने से उसकी शुद्धि होती है। जो नीले रंग के वस्त्र को धारण कर स्नान, दान, तपस्या, होम, वेद का पाठ, पितरों का तर्पण और पंच यज्ञ करता है, उसका वह सब निष्फल हो जाता है, यानी उसका कोई फल नहीं मिलता। यदि ब्राह्मण नीले रंगे हुए वस्त्रों को शरीर पर धारण करे तो अहोरात्रि उपवास करने के पीछे पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण के रोगों से नील का रंग जाकर शरीर में पहुंच जाए तो ब्राह्मण पतित यानी नीच हो जाता है। तब 3 कुछ व्रत करने से उसकी शुद्धि होती है। यदि नील के काश से ब्राह्मण के शरीर में घाव हो जाए और उस घाव से रक्त निकलने लगे तो चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण अज्ञान से नील के खेत में चला जाए तो अहोरात्रि उपवास कर पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। जो नीले वस्त्र को पहनकर अन्न परोसता है वह खाने योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण उसे भोजन करता है वह चांद्रायण व्रत के करने से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण अज्ञान से नील को खा जाए तो चांद्रायण व्रत करने से उसकी शुद्धि होती है। यह आपस्तंभ मुनि का वचन है। जहाँ तक पृथ्वी में नील बोया गया हो वहां तक की पृथ्वी 12 वर्ष तक अशुद्ध रहती है, इसके पीछे शुद्ध हो जाती है। दोस्तों आज ये नीले रंग के बारे में इतना कुछ पढ़कर पता चला कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नीले रंग का कोट क्यों पहनते थे और बहुजन समाज के लोगों ने नीले रंग के झंडे क्यों बनाए, बहुजन समाज के लोग नीले रंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा क्यों करते हैं, आज इस बात का पता चला है दोस्तों। पेज नंबर 144 और श्लोक नंबर 13। कदाचित उच्छिष्ट पुरुष रजस्वला स्त्री को छू ले तो ब्राह्मणी कुक्षु के करने से और शूद्र जाति की स्त्री केवल दान करने से ही शुद्ध हो जाती है। यानी कि दोस्तों ब्राह्मण की स्त्री को व्रत करना पड़ेगा तो वो उससे शुद्ध होती है, और शूद्र की स्त्री केवल दान यानी दान दक्षिणा कर दे
इनको भीख दे दे तो वो शुद्ध हो जाती है। यानी कि माल दे दे, जो भी घर में है, माल मसाला, जो भी दान पुण्य, सोना चांदी पैसा दान के रूप में दे दे, तो इतना करने से वो शुद्ध हो जाती है। पेज नंबर 145 और श्लोक नंबर है 21। रजस्वला ब्राह्मणी यदि शूद्र की रजस्वला स्त्री को छू ले तो अहोरात्र उपवास कर पंचगव्य पीने से उसकी शुद्धि होती है। ब्राह्मणी रजस्वला स्त्री को क्षत्रिय अथवा वैश्य की स्त्री छू ले तो वस्त्रों सहित स्नान कर एक दिन उपवास कर संध्या को घी का भोजन करे। अपने वर्ण की रजस्वला स्त्री के छू जाने से, स्नान करने से ही उसकी शुद्धि होती है। दोस्तों यहाँ पर भी जातिवाद मतलब दिख रहा है। और वर्ण की स्त्री के साथ अगर छू जाए तो उसको उपवास कर घी का भोजन करना पड़ेगा। और अपने वर्ण की स्त्री के साथ छू जाए तो सिर्फ स्नान करने से ही उसकी शुद्धि हो जाती है। तो दोस्तों कितना यहाँ पर भी मतलब भेदभाव है, कितना यहाँ पर भी जातिवाद दिख रहा है। तो दोस्तों मतलब इनकी हर ग्रंथों में, हर वेदों में, पुराणों में आपको जातिवाद, भेदभाव भर भर कर मिलेगा। आप खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, खुद भी जानिए, दूसरों को भी जागरूक कीजिए। पेज नंबर 146 है और श्लोक नंबर 10 है। जो ब्राह्मण 1 महीने तक बराबर शूद्र के यहाँ के अन्न को खाते हैं वे इस जन्म में ही शूद्र हो जाते हैं और मरने के पीछे उनकी कुत्ते की योनि मिलती है, उनको कुत्ते की योनि मिलती है। यानी दोस्तों शूद्र को इतना नीचा माना है यहाँ पर कि अगर कोई ब्राह्मण 1 महीने तक उसके घर का अगर खाना खा लेता है तो इस जन्म में वो शूद्र हो जाता है और मरने के बाद उसको कुत्ते की योनि यानी कुत्ते का जन्म मिलता है। तो दोस्तों मतलब पहले ही भविष्यवाणी की गई है यहाँ पर, मतलब जन्म मरण की भी बातें मतलब यहाँ पर कर दी गई है। जन्म मरण का किसी को नहीं पता कि वो कौन क्या बनने वाला है, कौन क्या नहीं बनने वाला। बस यहाँ पर जो है कल्पनाओं के आधार पर उसको ये लिख दिया गया है कि मरने के बाद उसको कुत्ते की योनि मिलती है। यानी कि कहीं ना कहीं शूद्रों के यहाँ पे कोई भोजन ना करे, अन्न ना खाए, ऐसा करने के लिए उन्होंने उसको ये डराने की कोशिश की है, उसको कल्पना के द्वारा ये डराने की कोशिश की है कि अगर उसने खाया तो उसको कुत्ते की योनि मिलेगी। अगला, शूद्र के यहाँ का अन्न भोजन, शूद्र के साथ एक आसन पर बैठना, शूद्र से विद्या पढ़ना, यह संपूर्ण कार्य तेजस्वी पुरुष को भी पतित करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर कोई शूद्र के यहाँ का अन्न भोजन शूद्र के साथ आसन पर बैठ जाता है, शूद्र के साथ शूद्र से पढ़ लिख लेता है, यह संपूर्ण कार्य तेजस्वी पुरुष को भी नीच बना देती है। यानी कि बहुत ऊंचे वर्ण का अच्छा बंदा है उसको भी नीच बना देती है। जो ब्राह्मण नित्य होम के लिए अग्नि स्थापन करता है वह यदि शूद्र के यहाँ अन्न भोजन करना ना छोड़े तो उसका आत्मा, वेद और तीनों अग्नि नष्ट हो जाते हैं। शूद्र के अन्न को भोजन कर जो स्त्री संग करके उससे पुत्र आदि उत्पन्न करता है वह पुत्र शूद्र के ही हैं, कारण कि अन्न से ही शुक्र उत्पन्न होता है। शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए जो ब्राह्मण मर जाता है वह उस जन्म में गांव का शूकर यानी सूअर बनता है अथवा उस शूद्र के ही कुल में उत्पन्न होता है। अब दोस्तों इन्होंने इतनी मतलब गपोड़ लीला पेल दी यहाँ पर कि अगर शूद्र के अन्न खा लिया तो शूद्र के ही कुल में जन्म लेगा और अगर शूद्र का अन्न मरते हुए ब्राह्मण के पेट में रह जाता है तो उस जन्म उस गांव का वो सूअर बनेगा। मतलब यहाँ पर ये गपोड़ लीला काल्पनिक कथा पेल दी जिससे कि ब्राह्मण डर के रहें और जो ब्राह्मण है नए नए लड़के जो होते हैं नई उम्र के वो मतलब शूद्र से के पास ना जाएं, इस वजह से ये उन्होंने
गपोड़ लीला पेल दी, यानी कि गप यहाँ पर छोड़ दी, जिससे कि शूद्र के यहाँ कोई ना जाए। अगला है दोस्तों ये 11वां श्लोक। ब्राह्मणों का अन्न सर्वदा भोजन करने योग्य है। पर्व के समय में क्षत्रियों का अन्न भोजन करें। यज्ञ क्रम में दीक्षित होने पर वैश्य का अन्न भोजन करें, और शूद्र का अन्न किसी भी समय में भोजन करना उचित नहीं। यानी कि इन तीनों वर्णों का अ, अन्न का मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शूद्र का अन्न किसी भी समय में भोजन करने योग्य नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर भी शूद्र की बहुत बड़ी बेइज्जती है, शूद्र को इतना नीचा दिखाया है। तो ये समझने की बात है, और ये ओबीसी समाज को समझने की ज़रूरत है कि उनका स्थान क्या था और क्या है आज भी। दोस्तों इसी पेज का 16वां श्लोक है ये। ब्राह्मण का अन्न अमृत के समान है, क्षत्रिय का अन्न दूध के समान है, वैश्य का अन्न अन्न मात्र है, और शूद्र का अन्न रुधिर यानी कि ब्लड खून के समान है। अब दोस्तों यहाँ पर भी देखो कितनी असमानता है कि ब्राह्मण के अन्न को तो अमृत के समान बता दिया है, क्षत्रिय के अन्न को दूध के समान बता दिया है, और वैश्य के अन्न को अन्न ही रखा है, यानी वैश्य को नीचा दिखा दिया है, और शूद्र का अन्न खून के समान बता दिया है, यानी शूद्र को तो बिल्कुल नीचे गिरा दिया है। वैष्णव देव के निमित्त दान, होम, देवताओं की पूजा और जप से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों से शुद्ध हुए ब्राह्मण का अन्न अमृत के समान है। व्यवहार के अनुकूल धर्म से छलना रहित क्षत्रिय का अन्न प्राणियों का पालन करता है। इस निमित्त क्षत्रियों का अन्न दूध के समान है। अपनी शक्ति के अनुसार अपने कर्म से पशुओं की रक्षा से और खरिहान के यज्ञ व आतिथ्य से शुद्धि को प्राप्त हुआ वैश्य का अन्न अन्न ही है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए और मदिरा पीने से तत्पर शूद्रों का अन्न विधि और मंत्रों से रहित है। इसी कारण उसको रुधिर के समान जाने, यानी उसको खून के समान जाने। इसी का 17वां श्लोक है। कच्चा मांस कच्चा मांस, शहद, घी, अन्न और गुड़, दूध, गुड़, मट्ठा, रस, ये सब वस्तुएं शूद्र के घर की होने पर भी मनुष्य को लेने में कोई दोष नहीं है। यानी कि दोस्तों कच्चा मांस लिया जा सकता है, शहद लिया जा सकता है, घी लिया जा सकता है, अन्न और गुड़, दूध, मट्ठा, रस, ये सब वस्तुएं शूद्र के घर की होने पर भी मनुष्य ले सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। मतलब इनके अनुसार मतलब ये सब लेने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये फ्री में मिलता है ना दोस्तों, इसलिए लेने में कोई दोष नहीं है। पेज नंबर 148 और श्लोक नंबर 18। साग, तरकारी, मांस, कमल की विष, तुम्बी, सत्तू, तिल, रस, फल, पिणयाक, खल या अंड के फल, ये संपूर्ण द्रव्य सब जातियों से लेने योग्य है। इसका मतलब दोस्तों इसमें कोई छुआछूत नहीं है, ये किसी भी शूद्र से भी ले सकते हैं और अंत्यज से भी ले सकते हैं, यानी किसी भी जाति से ले सकते हैं। बात यहाँ पर लेने की हो रही है ना, कुछ भी लिया जा सकता है दान के रूप में। मतलब दान में तो ये कुछ भी लेने को तैयार रहते हैं। ये अगला श्लोक है 19 नंबर श्लोक इसी पेज के। विपत्ति के आ जाने पर भी यदि ब्राह्मण शूद्र के यहाँ का अन्न भोजन करता है तो उसकी शुद्धि मन के पश्चाताप से तथा 100 बार द्रुपदा मंत्र के जपने से होती है। यानी विपत्ति आ जाए तो शूद्र के यहाँ का अन्न का भोजन करता है तो उसकी शुद्धि जो है सिर्फ मन से पश्चाताप कर ले और 100 बार द्रुपदा मंत्र कर ले तो उससे शुद्ध हो जाती है। यानी कि इनके अपने बनाए हुए कानून हैं, इनके अपने बनाए हुए नियम है। इनका मन करेगा तो ये किसी से भी शुद्ध हो जाएंगे, इनका मन करेगा तो नहीं होंगे। जो है इनके मन की बातें हैं। ये 20 नंबर श्लोक है।
यदि ब्राह्मण के हाथ में किसी द्रव्य के स्थित होने पर उच्छिष्ट शूद्र उस ब्राह्मण को छू ले तो वह वस्तु ब्राह्मण न खाए। यह आपस्तंभ मुनि का वचन है। पेज नंबर 150 और श्लोक नंबर है 15। सूका मांस मैं अन्न और शूद्र के यहाँ के अन्न को ब्राह्मण अज्ञानता से खा लेता है, वह कच्छू करे, और जिसने जानकर खाए हो वह 3 कच्छू करने से शुद्ध होता है। दोस्तों, अगर आप ओबीसी समाज से हैं और कोई ब्राह्मण आपके यहाँ पर खाना खाता है या कुछ भी मतलब खाता पीता है, तो एक बार उससे पूछिएगा कि ये जो व्रत हैं आप लोग करते हैं यहाँ से जाने के बाद? क्योंकि आपके ग्रंथों में तो, आपकी स्मृतियों में, आपके वेदों में तो शूद्रों के यहाँ के अन्न को अ, मतलब बड़ा ही दूषित माना गया है। तो एक बार पूछना जरूर। ये पेज नंबर 151 है और श्लोक नंबर 24 है। जिस स्त्री के संतान ना होती हो उसके घर पर भोजन ना करें। अब दोस्तों, अगर किसी स्त्री के, बेचारी के कोई संतान नहीं हो रही है तो उसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? मतलब उसके यहाँ पे भोजन ना करें, ये ब्राह्मणों का कहना है। इन स्त्रियों के घर में अज्ञान से जो मनुष्य खाता है वह मनुष्य पूय नामक नरक में जाता है। अब दोस्तों, कोई पूय नामक नरक होगा, क्योंकि इनकी डिक्शनरी में नरक और स्वर्ग की पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं हैं। हमें आज तक कभी ना तो स्वर्ग देखने को मिला, ना नरक देखने को मिला, ना हमने अपने किसी पूर्वज से कभी सुना कि स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा होता है। जो है वो यहीं इसी पृथ्वी पर है। नरक भी हमारे ही घर में है और स्वर्ग भी हमारे ही घर में है। जिस घर में शांति, सुख शांति है और आपस में भाइयों का प्यार है और सभी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं, तो वो स्वर्ग है। और अगर घर में कलेश होती रहती है और एक दूसरे से द्वेष रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो दोस्तों वही नरक है। तो हमने तो कोई नरक और स्वर्ग देखा नहीं है। ये सिर्फ इनकी कल्पनाएं हैं जो ये दान लेते हैं, स्वर्ग नरक का डर दिखाकर दान पुण्य करवाते रहते हैं। दोस्तों, कभी भी इनसे कभी लिखित में लेना, कभी और कभी इनसे पूछने की कोशिश करना कि हमें स्वर्ग दिखाओ या फिर हमें नरक दिखाओ। जीते जी इंसान देखेगा नहीं और मरने के बाद का पता नहीं, लेकिन ये जीते जी उससे दान जरूर ले लेते हैं। उससे दान दक्षिणा स्वर्ग नरक के नाम पर जीते जी दान दक्षिणा ले लेते हैं। उससे जितना लूटना हो लूट लेते हैं, लेकिन वो काल्पनिक, वो मतलब कि स्वर्ग नरक कभी दिखाई नहीं देता। आज के टाइम में जैसे वर्चुअल दुनिया होती है ना इंटरनेट पर, वैसे ही इनका ये स्वर्ग नरक वर्चुअल दुनिया है जो किसी ने कभी देखी नहीं है। वो सिर्फ जैसे हम इंटरनेट पर कोई दुनिया देखते हैं, ये सिर्फ बातों में ही वो स्वर्ग नरक की दुनिया दिखाते हैं, लेकिन असलियत में वो ना ही तो कभी कोई स्वर्ग है ना ही नरक है। अगर है तो आप इनसे पूछिएगा और उसका पता मांगिएगा, या फिर उसको ना, ये स्वर्ग नरक नरक की जो बातें हैं मुंह से हक देते हैं, इनसे लिखित में लीजिएगा स्टाम्प पेपर पे कि मतलब हमारे माता पिता कहाँ है, हमें दिखाओ, स्वर्ग में है या नरक में है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों। इनकी बातों में ना आकर प्रमाण मांगने की जरूरत है। दोस्तों, अब मतलब जागरूक हो जाओ, नहीं तो आपके पूर्वज बेचारे अनपढ़ गंवार रहते हुए लुटते हुए आए हैं, और आज भी ये पढ़े लिखे होने के बाद आज भी शूद्र लुट लुट रहे हैं इनके बहकावे में आकर। तो दोस्तों, इनकी बातों में ना आकर जो भी है वो सप्रमाण के साथ इनसे बातें करें कि स्वर्ग है तो दिखाओ, नरक है तो दिखाओ। हमारे पूर्वजों को खाना मतलब आपके द्वारा मिलता है तो हमें इसका सबूत दो, क्योंकि हमारे पूर्वज आपका झूठा नहीं खाएंगे। और इन्होंने अपने आप को देवता बना रखा है, भगवान बना रखा है, पूजनीय बना रखा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक इंसान है, लेकिन इन्होंने क्या है, एक वर्चुअल दुनिया बना रखी है। इन्होंने अपने आप को ऊंचे स्थान पर स्थापित कर रखा है, और शूद्रों को, जो यहाँ की
यहाँ के मूल निवासी है, जो 85% आबादी है, उनके ऊपर राज करने के लिए फूट डालो शासन करो की नीति, मतलब भेदभाव पैदा कर रखा है। इनका कहना है ना, मतलब कहीं पर भी कुछ अगर करना हो तो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाओ। तो वो ये जातिवाद जो है ना, ये भेदभाव की नीति है। इन्होंने 85% मतलब शूद्रों के को बांटने के लिए जातिवाद का जहर भरा है, और उसमें सबसे ऊपर अपने आप को रखा है, सबसे ऊंचे स्थान में पिरामिड की तरह अपने आप को रखा है दोस्तों। तो ये सब इनकी गपोड़ लीलाएं हैं। आप इनके वेद पढ़ें, आप इनके पुराण पढ़ें, आप इनकी स्मृतियाँ पढ़ें, आप इनके ग्रंथ पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। आप आलस के मारे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबों कौन पढ़े। लेकिन दोस्तों, जिस दिन आप पढ़ेंगे तो आप जागरूक हो जाएंगे और इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करेंगे, इनकी बातों पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। और ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप लोग इनके ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि ये खुद जानते हैं इन्होंने अपने ग्रंथों में, अपने वेदों में, अपने पुराणों में कोरी गपोड़ लीला, कोरी कल्पनाएं भर रखी हैं। इसी वजह से ओबीसी समाज, शूद्र समाज को, अछूत समाज को इन्होंने अनपढ़ बनाकर रखा हुआ था। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि पढ़ जाएंगे तो हमारी गपोड़ लीला को समझ जाएंगे। आज वही हो रहा है कि हम जैसे लोग इनकी गपोड़ लीलाओं को समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने भाइयों को जागरूक कर रहे हैं। और हम हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपना पैसा, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इनको दान के रूप में ना दें, और अपना पैसा अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये पेज नंबर 152 है, और इसमें 27 नंबर श्लोक है। राजा का अन्न बल को नष्ट करता है, और शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को हरण करता है। जो मनुष्य अपवित्र वस्तु का भोजन करता है, वह पृथ्वी का मल भोजन करता है। अब दोस्तों, अब पृथ्वी का मल क्या हो सकता है? मतलब पृथ्वी की गंदगी क्या हो सकती है? पता नहीं दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि राजा का अन्न जो है बल को नष्ट करेगा। कोई अगर राजा का अन्न खाता है तो उसके बल को नष्ट करता है, उसका बल नष्ट हो जाता है। और शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को हरण करता है, यानी कि किसी को ब्रह्मा जी का तेज, मतलब उसको तेज, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रह्म तेज है, तो उसका हरण करता है। और जो मनुष्य अपवित्र वस्तु का भोजन करता है, वह पृथ्वी का मल भोजन करता है। अब दोस्तों, पृथ्वी का मल क्या होता है और क्या हो सकता है, ये कल्पनाओं में है, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, इसी पेज का ये 31 नंबर श्लोक है। धोबी, व्याग, नट, बांस और चाम से जीने वाले, इनके यहाँ के अन्न का जो ब्राह्मण भोजन करता है, वह चांद्रायण के करने से शुद्ध होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ये मतलब कितनी जातियाँ बता दी हैं। धोबी, व्याग, नट, बांस और चाम से जीने वाली, यानी चमार, इनके यहाँ अन्न को जो ब्राह्मण भोजन करता है, वह चांद्रायण करने से शुद्ध होता है। अब इनका कोई व्रत होगा दोस्तों, चांद्रायण व्रत। अगला है 33 नंबर श्लोक। यदि उच्छिष्ट मनुष्य को उसी जाति का उच्छिष्ट छू ले, तो उसी समय उठ केवल आचमन करने से ही उसकी शुद्धि हो जाती है, यानी पानी पीने से उसकी शुद्ध हो जाती है, अगर सेम जाति का इंसान छू लेता है तो। यदि जिस ब्राह्मण को उच्छिष्ट ने छू लिया तो उसे कुत्ता अथवा शूद्र छू ले, तो एक रात्रि उपवास करके पंचगव्य पीने से उसकी शुद्धि होती है। अब दोस्तों, यहाँ पर भी इन्होंने मतलब कुत्ता और शूद्र, मतलब इनको एक ही कैटेगरी में रख दिया, यानी कि यहाँ पर भी शूद्रों की बहुत बड़ी बेइज्जती है, कुत्ते के साथ इनकी तुलना की है। तो दोस्तों, ये समझने की ज़रूरत है आज के ओबीसी समाज, शूद्र समाज को, कि ये लोग कैसी मानसिकता रखते थे
और आज भी ये लोग कैस ऐसी ही मानसिकता रखते हैं, पर आज ये बोल नहीं सकते। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से ये लोग खुलकर नहीं बोल पाते, लेकिन इनके मन में वही पुरानी विचारधारा ही अभी तक वास करती है, क्योंकि ये लोग अभी भी ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं और उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जिस तरीके से इनकी मनुस्मृति या फिर और जो स्मृतियां हैं वो ट्रीट करती आई हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 153, श्लोक नंबर है 34। ब्राह्मण की आज्ञा को पालन करने वाले शूद्र को पृथ्वी पर ही अन्न खाने के लिए देना उचित है, यानी कि जमीन पर ही अन्न खाने के लिए देना उचित यानी ठीक है। कारण कि जिस भांति कुत्ता है वैसा ही यह भी है, यानी कि यहाँ पर भी कुत्ता और शूद्र की बराबरी एक साथ कर दी गई है। यहाँ पर भी शूद्र को कुत्ते के बराबर ही आंका गया है, यहाँ पर भी शूद्रों की घोर बेइज्जती है। तो दोस्तों ये समझने और जानने की ज़रूरत है कि ये स्मृतियाँ शूद्रों के बारे में क्या कहती हैं और ये लोग शूद्रों के बारे में कैसी विचारधारा रखते हैं। शूद्र मैं दोबारा बार बार इसलिए कहता हूँ कि कुछ लोग अपने आप को बहुत ऊंची जाति का मानते हैं। तो अगर आप 3 वर्णों में नहीं आते तो आप शूद्र हैं और शूद्र ही ओबीसी है। दोस्तों ये इसी पेज का 38वां श्लोक है। मद से मोहित हुआ ब्राह्मण यदि रजस्वला स्त्री के साथ गमन कर ले तो चांद्रायण व्रत करे और बहुत से ब्राह्मणों के भोजन कराने से शुद्ध होता है। श्लोक नंबर 40। भोजन के उपरांत बिना ही आचमन किए उच्छिष्ट अवस्था में यदि ब्राह्मण को अज्ञान से स्वपच या चांडाल छू ले तो त्रिकाल स्नान और ब्रह्मचारी हो नित्य पृथ्वी पर शयन करता हो वह 3 रात्रि उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। दोस्तों स्वपच और चांडाल यानी इनको ये बहुत ही नीची जाति बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये जातिवाद दिखता है दोस्तों, और ये किस तरीके से जातिवाद किया करते थे। पेज नंबर 154, श्लोक नंबर 43। जो मनुष्य चांडाल को छूकर जल पीता है वह अहोरात्र उपवास करके त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध होता है। अहोरात्र यानी एक दिन, सायंकाल और प्रातःकाल भोजन करे इसको पादकच्छु कहते हैं, और एक दिन स्वयं काल अथवा प्रातःकाल में भोजन ना करे और 2 दिन बिना मांगे जो मिले उसे भोजन करे और 2 दिन उपवास करे उसे कुच्छार्थ कहते हैं। लघु पापों में यह प्रायश्चित उचित है, यानी छोटे पापों में यह प्रायश्चित उचित है। यहाँ पर यानी कि सिर्फ एक जो इंसान है चांडाल अगर उसको छू कर जल पी लेता है तो उसके करने मतलब ये व्रत करने से वो शुद्ध हो जाता है इनके अनुसार। पेज नंबर 156 और श्लोक नंबर इसमें 12 है। धोबी, व्याध, नट और बांस तथा जो चमड़े से जीविका निर्वाह करते हैं, जो मनुष्य इनके यहाँ के अन्न को भोजन करता है वह प्राजापत्य का प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। और अगला है 13 नंबर। गमन करने के अयोग्य स्त्री के साथ गमन यानी सेक्स करने के अयोग्य स्त्री के साथ सेक्स करने से, भक्षण करने अयोग्य के अर्थात जो बढ़ई आदि के यहाँ का अन्न खाता है। अब दोस्तों जो बढ़ई अपने आप को शर्मा बताते हैं, पंडित बताते हैं, उन बढ़ई की यहाँ पर औकात बताई है। अर्थात जो बढ़ई आदि के यहाँ का अन्न खाता है उसकी शुद्धि चांद्रायण व्रत से होती है, यानी कि उसकी भी शुद्धि होती है। अब दोस्तों बढ़ई जाति अपने आप को बहुत ही मतलब बड़ा समझती है, शर्मा लगाती है और दूसरों को नीचा दिखाती है। तो इनको भी समझना चाहिए कि अपने मतलब कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, सभी बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये आपस्तंभ स्मृति यहाँ पर ख़त्म होती है, समाप्त होती है। तो दोस्तों आपने देखा इसमें कितना जातिवाद, कितना भेदभाव, कितना
अंधविश्वास भरा हुआ है और ऐसी-ऐसी कई स्मृतियाँ हैं जिसमें मुख्य मनुस्मृति है, जो अक्सर विवादों में घिरी रहती है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को इन्हीं अंधविश्वासों, इन्हीं जातिवाद, इन्हीं भेदभाव की वजह से जलाया था। दोस्तों, अछूतों के साथ, शूद्रों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता रहा है और आज भी कई जगह ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की वजह से ये देश चल रहा है। कहीं न कहीं इन लोगों को संविधान का डर होता है, तो ये लोग पूरी तरीके से मनुस्मृति वाला विधान नहीं चला पाते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और मनुस्मृति को लागू किया जाए। क्योंकि दोस्तों, उस समय में इनको दासों की कोई कमी नहीं थी, सेवा करवाने वालों की कोई कमी नहीं थी। अपने मतलब पैर धुलवाते थे, अच्छी तरीके से सेवा करवाते थे। ब्राह्मण मतलब शूद्रों के घर जाते थे तो पाँव लगन करवाते थे, पैरों को अच्छी तरह से धुलवाते थे। शूद्र धोते भी थे और इनकी सेवा करते थे और इनके कहे अनुसार चलते थे और मतलब अपना धन अर्जित नहीं करते थे, अपना घर नहीं बनाते थे, इनके अनुसार ही चलते थे। ये जैसा चाहे वैसा चलाते थे। तो दोस्तों, ये वही चाहते हैं कि हमें फिर दोबारा उसी तरीके से पूजा जाए, उसी तरीके से हमारी मतलब कि सेवा की जाए जिस तरीके से कई हज़ार सालों से होती आ रही थी। जब मनुस्मृति थी, उस टाइम वो विधान लागू था, उस टाइम का ये लोग सपना देखते हैं कि फिर दोबारा से वो समय वापस आ जाए लौट के, वो मनुस्मृति वाला समय लौट कर आ जाए और हम लोग देवताओं की ज़िंदगी जिएँ और ये पृथ्वी पर रहने के बाद स्वर्ग की तरह ही जीते थे और दूसरों को जानवरों की तरह ट्रीट किया करते थे। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से आज समाज में समानता का भाव है और जातिवाद मतलब है, लेकिन जितना मनु के टाइम में था उतना नहीं है। फिर भी बाबा साहब की मेहरबानियों से हमारे देश में जातिवाद काफ़ी कम हो चुका है और आजकल तो कोई जातिवाद करता है तो उसको सज़ा का भी प्रावधान है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग मेरा ये चैनल जन जागरण ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मिलने वालों से सब्सक्राइब कराएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप सभी का इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।